आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि हम मसीह को कितना सुन रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि द इन टाइम ये एक अंतिम समय है और अंतिम समय में हम परमेश्वर को, उसके पुत्र यीशु को और पवित्र आत्मा को जितना अपनी ज़िंदगी में जगह दे दें, यीशु को जितना अपने जीवन में उसे अवसर दे दें, उतना कम है, क्योंकि यह अंतिम समय है और परमेश्वर का पुत्र तैयार हो चुका है आने के लिए। याद रखें, और उसी तैयारी को जो उसके सम्मुख हम जाएंगे, तो किस रीति से हम तैयार होकर जाने वाले हैं, किस रीति से हम उसके सम्मुख खड़े होने वाले हैं, किस रीति से वो हमारा वेलकम करेगा, हमारा स्वागत करेगा, कैसे हमको अपने राज्य में वो जगह देगा। क्योंकि ये बात उन्हीं लोगों के लिए है जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं। हम उन्हीं से ये बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, धरती पर विश्वास से ये जो जीवन शुरू हुआ और अनंत जीवन में प्रवेश करने की जो ये प्रोसेस है, जो ये काम है, उसको जब तक हम जान नहीं लेंगे तब तक हमारे जीवन में वो सब कुछ अधूरा रहेगा। क्योंकि मनुष्य जब धरती पे आता है तो धरती की तमाम सांसारिकता, लोभ और अभिलाषा उसे जकड़ती है, उसे अपना बना लेती है, और वो व्यक्ति इसी संसार के लोभ और बुरी अभिलाषाओं में फंसकर इस संसार का सदस्य बन जाता है, और वो फिर जो मसीह उसे देना चाहता है, अनंत जीवन, वो फिर उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। और इसलिए आपको यूहन्ना 8:32 को समझना होगा कि उसने कहा कि सत्य को जान और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य केवल यही नहीं कि यीशु मसीह हमारे लिए जन्मा, हमारे लिए दुख उठाया और फिर वो क्रूस पर गया, क्रूस उठाया, दुख उठाया, पीड़ा उठाया, दर्द उठाया और सलीब पर गया और वो मरा, मृत्यु को सहा और फिर वो तीसरे दिन जी उठा। केवल यही हमारे लिए जानना पर्याप्त नहीं है, परंतु हम उसको, इन चीज़ों को हम विस्तार से जब तक नहीं समझ पाएंगे, हम उद्धार से वंचित हो जाते हैं, हम इस संसार में ही रह जाते हैं। इसलिए बहुत सारे बाइबल बताता है, पतरस कहता है कि अंतिम समयों में बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं की तमाम बातों को सुन करके वो इस संसार में शामिल हो जाएंगे। यीशु मसीह वचन दे रहे थे, उसने कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को जाता है। पर सकेत फाटक कौन सा है? सकेत फाटक हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, जो बहुत कम लोग पाते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के उसके आगमन और उसके आने का कारण क्या है, हम उसे किस रीति से अपनी जिंदगी में शक्तिशाली रूप में देख पाते हैं। एक मसीहत के अंदर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने अंदर विश्वास नहीं खोता है और विश्वास को वो कर्म के साथ इस दुनिया में अपने आप को प्रकट करता है।